रिएक्शन देख लेते हैं जिनको आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, जिनकी आपकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपका आता है, जिन भी रिएक्शन में आपकी कार्बोकैटायन बनती है, कार्बोकैटायन जिनमें भी बनेगा वो रिएक्शन आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन देगा तो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाने को बोलेगा, और मेजर प्रोडक्ट बनाने को बोलेगा तो आपको वहां शिफ्टिंग भी करानी पड़ेगी। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन का बहुत ध्यान रखना है। इनमें कौन कौन सी रिएक्शन आती है? इनमें आपकी रिएक्शन आती है एल्कीन की रिएक्शन विद वाटर, जिसमें 3 केस होते हैं। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, शिफ्टिंग नहीं होती। फिर आपका हाइड्रोबोरेशन, जिसमें आपका शिफ्टिंग नहीं होती। एसिड कैटालाइज्ड है, उसमें शिफ्टिंग होती है, कार्बोकैटायन बनता है। तो सबसे पहले एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ देख लेनी है, उसकी मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ लेनी है कि H कहां से आता है, OH कहां से आता है जो लगता है। फिर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन देख लेनी है, जो कि बेस की प्रेजेंस में होती है। तो बेस के साथ कब हेलो एल्केन आपका एलिमिनेशन रिएक्शन देता है और कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये देख लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को डिटेल में पढ़ लेना है कि SN1 रिएक्शन हो तब क्या होता है, SN2 रिएक्शन हो तब क्या होता है। ये 2 रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका हमेशा कार्बोकैटायन बनाकर शिफ्टिंग करवाकर ही प्रोडक्ट बनवाएगा। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन होता है, वहां भी कार्बोकैटायन बनता है और वहां भी आपकी शिफ्टिंग का रोल आता है। और लास्ट में हेलो एल्केन की रिएक्शन बेस से आपको देखना पड़ेगा कि वहां एलिमिनेशन हो रही है कि सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन में भी कब सेटजेफ रूल लगाना है, मेजर बनाना है, और कब आपका हाफ मान रूल लगाकर आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर देख लेंगे। और कुछ नेमिंग रिएक्शन की भी आपको मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो है वो मोल्स पूछ लेता है कि रिएक्टेंट के मोल्स कितने होंगे या इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ होगा। तो हेलो फॉर्म है, हाफ मान ब्रोमोमाइड है, कार्बेलामीन है, एल्डोल एंड कैनिजारो है, और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। यहां पर देख लीजिए आपका हाफ मान ब्रोमाइड और कार्बेलामीन में RnCO बनता है आपका इंटरमीडिएट, तो इनके इंटरमीडिएट पूछ लेता है, और इनके रिएजेंट में कितने मोल्स यूज हुए हैं Br2 के NaOH के, वो पूछ लेता है। तो ये रिएक्शंस को आपको डिटेल में पढ़ना है। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए ऑर्गेनिक में GOC में देखिए, GOC में आपको क्या पढ़ना है, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ लेनी है। उसमें आपको एसिडिक कैरेक्टर देख लेना है, किसका किसका, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर की क्या मतलब, सब्स्टिट्यूएंट के एसिडिक कैरेक्टर क्या क्या ऑर्डर होता है, किस तरह के ग्रुप लगने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो एसिडिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर देख लेना है, बेसिक कैरेक्टर एनिलीन का कैसे इफेक्ट होता है, या किसी के भी जो आपको बेसिक कैरेक्टर दिया जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर कैसे इफेक्ट होता है। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर देख लेना है। एरोमेटिसिटी पहचाननी आनी चाहिए आपको, हक्कल रूल पता होना चाहिए, GOC के अंदर हक्कल रूल जरूर पढ़ लेना है। और आपको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जो कार्बोकैटायन कार्बोएनायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है वो देख लेनी है। ड्यूमास और जेल्डॉल मेथड, जो आपका एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट में है, उसमें आपको 2 मेथड पढ़ने हैं, तो ड्यूमास और जेल्डॉल मेथड जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर नाइट्रोजन का एस्टिमेट परसेंटेज में निकलवाएगा तो ड्यूमास और जेल्डॉल मेथड। और लेसग्ने टेस्ट, ये GOC के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर मैंने एक चीज और छोड़ दी है, आइसोमेरिज्म और एक आपकी क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको पढ़नी है तो क्रोमेटोग्राफी में जो RF वैल्यू वगैरह आती है, तो RF वैल्यू वगैरह जरूर देख लेंगे। जो फैक्टर आता है आपका क्रोमेटोग्राफी वगैरह में, उसको जरूर देख लेंगे। तो मेन देख लीजिए क्या है, एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखते हैं, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, बेसिक कैरेक्टर किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, हक्कल रूल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल करने हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखना कि कार्बोकैटायन कार्बोएनायन फ्री रेडिकल की क्या स्टेबिलिटी होती है। ड्यूमास एंड जेल्डॉल मेथड देख लेना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए जो यूज होता है, ड्यूमास और जेल्डॉल मेथड क्वेश्चन आता है उस पर। लेसग्ने टेस्ट देख लेना, लेसग्ने टेस्ट जो आपका NaCN और सल्फर के लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए होता है, कार्बन के लिए होता है, तो उसको जरूर देख लेना है। और आइसोमेरिज्म में आपका ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी तरह की इंपॉर्टेंट है, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल जरूर कर लेने। और क्रोमेटोग्राफी जो आपका डिस्टिलेशन वाला पार्ट है, उसमें क्रोमेटोग्राफी का RF फैक्टर से क्वेश्चन कई बार आया है, तो उसको देख लेंगे। और डिस्टिलेशन में एग्जांपल देख लेंगे कौन सा जो है, कौन से मिक्सचर किससे आपके डिस्टिल किए जाते हैं, तो GOC में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको नेमिंग रिएक्शन सारी देख लेनी है। नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक भी मैंने बताई हुई है, मैंने वीडियो भी अवेलेबल कराया हुआ है, तो नेमिंग रिएक्शन आपको सारी देख लेनी है। नेमिंग रिएक्शन सारी देख लेनी है, जिसमें एल्डोल है, कैनिजारो है, हेलोफॉर्म है, एल्डोल कैनिजारो हेलोफॉर्म, आपका वोल्फ किश्नर क्लीमेंशन, आपका फिर HBZ हुंसडिकर स्वार्ट्स फिटिंग, वुड फिटिंग, रीमर टीमन, कोल्बे रिएक्शन, सैंडमेयर, गाटरमान, सारी नेमिंग रिएक्शन आपको देख लेनी है और सभी की ट्रिक जरूर देख लेनी है। ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन देख लेनी है, ग्रिग्नार्ड एजेंट किसके साथ कौन सा रिएक्शन देता है, किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जरूर देख लेनी है कि किसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है और किसके रिडक्शन से क्या बनता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट है रिडक्शन के, ऑक्सीडेशन के, कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो जरूर देख लेना है। अब इसके बाद मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा कि मैकेनिज्म किस किस की पढ़नी है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल आएगी। तो नेमिंग रिएक्शन जरूर देख लेनी है आपको सारी, ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्शन जरूर देख लेनी है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब
कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे NaBH4 है तो वो ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, एसिड को रिड्यूस नहीं करता है, बट एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है। तो इस तरह की रिएक्शंस आपको देख लेनी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर, जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। करते हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़नी स्टार्ट नहीं की है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले ये 4 चैप्टर खत्म कर लेने हैं। ये 4 चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनिक में। सबसे पहले आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। ये चारों ही चैप्टर आपके बहुत ही इजी चैप्टर हैं और इनमें क्वेश्चन एज इट इज आता है। अगर आपका पेपर केमिस्ट्री का टिपिकल भी आएगा तो इनके क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आने हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बीओडी इंपॉर्टेंट है, बीओडी वैल्यूज देख लेनी है। स्मॉग में फोटोकेमिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग में क्या क्या होता है वो देख लेना है। फिर आपकी टॉलरेबल लिमिट, जैसे वाटर में किस आयन की या किस मेटल की क्या टॉलरेबल लिमिट होती है या डिजीज क्या होती है वो देख लेनी है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपका गैसेस देख लेनी है कि कौन सी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर और आपका स्ट्रेटोस्फीयर डिफरेंट काइंड ऑफ एटॉमिक स्फीयर की जो रेंज है वो देख लेनी है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको ऑल टाइप ऑफ ड्रग देख लेनी है, एग्जाम्पल देख लेना है और एक आध का स्ट्रक्चर भी देख लेना है और यहाँ पर डिटर्जेंट टाइप देख लेना है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल, ये 3 चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको छोड़कर नहीं आने। पॉलीमर में आपको ऑल टाइप ऑफ मोनोमर देख लेना है और पॉलीमर किस टाइप के होते हैं, किस टाइप का पॉलीमर है कौन सा, और आपका इसमें फाइबर, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग किस टाइप का है वो सारा देख लेना है। सारे मोनोमर्स को एक जगह लिख लीजिए, उनके स्ट्रक्चर देख लेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। और बायोमोलिक्यूल आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको इन 4 चैप्टर से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे ही। तो ये आपके इजी भी हैं पढ़ने में और जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले ये 4 चैप्टर को निपटाइएगा, उसके बाद मैं बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है। में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी जरूर देख लीजिएगा कि एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं, एरोमेटिसिटी कैसे देखते हैं, हक्कल रूल जरूर देख लेना है। एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और आपका एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है ये जरूर देख लेना है आपको। एंटी एरोमेटिसिटी जरूर देख लेनी है। बेंजीन में जब एसिड, फिनॉल और बेंजोइक एसिड में जब हम सब्स्टिट्यूट लगाते हैं, तो किस तरह से इनकी जो है एसिडिक कैरेक्टर चेंज होता है। ऑर्थो इफेक्ट आता है आपका, ऑर्थो इफेक्ट जरूर देख लेना है। और यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट 2 है, एक तो फिनॉल और एक एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन को आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना है। और एनिलीन के अंदर एक आता है डाइएजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन भी आपको डिटेल में पढ़ लेनी है। ये 2 एरोमेटिक में, ये 2 फिनॉल और एनिलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी कोई भी रिएक्शन छोड़कर नहीं जानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिनॉल और आपका एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन और डाइएजोनियम सॉल्ट। और एरोमेटिसिटी और किस तरह से सब्स्टिट्यूट करने पर बेंजोइक एसिड की और फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर इफेक्ट होता है, एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर किस तरह से इफेक्ट होता है, इसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, एक भी रिएक्शन छोड़कर नहीं जानी है। तो ये आपका ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं कि आपका इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है आपको, वो देखते हैं। ऑर्गेनिक का ये इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। तो अब आपका इनऑर्गेनिक का देखते हैं कि इनऑर्गेनिक में आप क्या क्या पढ़ के जाओ।